खतरे में खाता हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एआई सॉफ्टवेयर की जिसने पूरी दुनिया में इस समय धूम तो नहीं कहना चाहिए लेकिन एक बहुत डर का माहौल पैदा कर दिया। वो है एंथ्रोपिक का मेथोस, जो कि क्या काम करता है कि वो जितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं या जो ब्राउजर्स हैं उनकी जो कमियां हैं, और दशकों पुरानी कमियां, और इनफैक्ट ऐसी कमियां जिनके बारे में उनके बनाने वालों को भी नहीं पता है, इन्हें सिस्टम में सेंध लगाने की पूरी क्षमता रखता है। बनाया तो इसे गया है सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन ये कैपेबिलिटी भी उसे दी गई है कि वो उसी सिस्टम को हैक कर ले, और ये दुधारी तलवार साबित हो रहा है। और इसीलिए पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है, खासतौर पे बैंकिंग सिस्टम पे, कि भाई ये गलत हाथों में चला गया तो फिर पूरी दुनिया के बैंक असुरक्षित है। और पूरी दुनिया के बैंकों में आपका हमारा मतलब हमारे देश के बैंक में हमारा पैसा, दूसरे देशों में वहां के लोगों का पैसा, यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिक्कत हो जाएगी। ब्रेक से पहले इसे समझने की काफ़ी कोशिश की, थोड़ी और बातचीत इस पर करते हैं। तो यहाँ पर विशाल साहब मुझे बताइए कि जो अभी हमारे बैंकिंग सिस्टम है, बड़ी बैठक भी हुई और सब कुछ पूरा बातचीत हुई है कि किस तरीके से एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क बनाया जाए, रियल टाइम अलर्ट जारी किए जाएं अगर कोई इस तरह का खतरा आता है, सब कुछ होता है। मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता ऐसी कोई घटना घटती है, तो क्या हमारे बैंकिंग सिस्टम उसके लिए तैयार हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आई थिंक अभी भी हम काफी लेगेसी सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं जो कि हमें अपग्रेड करने की जरूरत है, और वो भी रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव बेसिस पे। मुझे लगता है कि हम तैयार हैं, बट अभी भी काफी सिक्योरिटी लेयर्स को हमें लेके आना चाहिए। उसके बाद आई थिंक अगर आप ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 पूछेंगे तो आई थिंक हम अभी 5 या 6 आउट ऑफ 10 होंगे, लेकिन अभी भी काफी काम है जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि हम ऐसे एआई टूल्स के लिए अभी और फ्यूचर में तैयार रहें। तो विशाल, चूंकि आप तो यही काम करते हैं, आपकी कंपनी जो एक सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड कराती है बैंकिंग सिस्टम को, इस समय उसमें एआई का कितना परसेंटेज है? क्योंकि खतरा तो एक एआई मॉडल से है और आपके सिस्टम है ट्रेडिशनल लीगेसी बेस्ड, तो एआई से जैसा मैंने कहा जहर को जहर ही काटेगा, तो कितनी एआई की लेयर उसमें शामिल है, कितना, कहां खड़े हैं हम? तो अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो एआई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस पे जो काम कर रहे हैं उसमें काफी सिक्योरिटी लेयर्स हैं, और हमारे सिस्टम्स हमने अपने लेवल पे काफी सिक्योरिटीज प्रोवाइड की हैं हमारे लिए और हमारे क्लाइंट्स जो हमारे जिनके साथ हमारा टाई अप है। बट जब जैसे डॉक्टर ने कहा, जब हम एक देश की बात करते हैं, सो यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको संभालने के लिए आई थिंक अभी भी हम तैयार नहीं है, और हमें अभी भी काफी एआई सिस्टम्स को और अपग्रेड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टू हैंडल दैट काइंड ऑफ वॉल्यूम। आई थिंक मुझे वहां पे लगता है कि हम काफी पीछे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो डॉक्टर कनिष्क, कब ये ना एक ऐसा खतरा आ गया है, मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि देखिए दुनिया में वही गिने चुने एक दो सॉफ्टवेयर हैं, गिने चुने एक दो ब्राउज़र हैं, एक ही जगह से आते हैं, एक ही देश से आते हैं, वहीं से अभी एआई भी आ रहा है। तो क्या पूरी दुनिया उसके ट्रैप में फंस जाएगी, एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज जहां पर उन्होंने अपने सिस्टम डेवलप किए और उनकी डिपेंडेंसी इस पे कम है? फॉर दैट एग्जांपल चाइना, कोई और देश हो तो मुझे आइडिया नहीं है, आप बताएंगे। देखिए, हर कंट्री अपने लेवल पे मॉडल्स को बना रही है, एग्जीक्यूट कर रही है। इसमें एक लीडरशिप लेवल लगेगा, गवर्नेंस लेयर जरूरी है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सरकार को पहले एक गवर्नेंस पॉलिसी लेकर आनी पड़ेगी, इन मॉडल्स को कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, कैसे कर सकता है। देखिए, हमारे जो बैंक है और हमारी सरकारें हैं वो ऑलरेडी काम करती हैं। ऑडिट करना हर साल इनके लिए जरूरी होता है, ऑडिट रिपोर्ट भी बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी ऑडिट होती है, जो सॉफ्टवेयर ये लोग यूज करते हैं उसकी भी ऑडिट होती है। लेकिन क्या ऐसे खतरा जो बढ़ रहा है समय के साथ एआई के द्वारा, वो उसके लिए लिमिटेड है अभी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इंडिया के पास, हमारे पास मॉडल है बड़ा, हम स्केल कर सकते हैं, डिजिटल डेटा हमारे पास इतना सारा है, तो क्यों नहीं हम इसकी रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस लेके और हमारा खुद का मॉडल तैयार करें, सिक्योर करें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करें, प्रिएम्प्टिव एक्शन लें किसी अटैक से पहले, और उसके बेसिस पे हमारी कंट्री को सिक्योर करें सारे सिस्टम्स को। और मैं कह रहा हूँ कि बैंकिंग तक ही नहीं, मैं कह रहा हूँ हर सेक्टर में खतरा है। अगर ऐसा है उसकी कैपेबिलिटी कि वो अटैक अपने आप कर सकता है,
तो वो ऐसा भी कर सकता है कि किसी शहर की पूरी की लाइट रातों हाँ रात खत्म वही तो। अच्छा मुझे एक सवाल, अब क्विकली मेरा टाइम क्योंकि खत्म हो रहा है, मैं डॉक्टर कनिष्क आपसे और पूछना चाहता हूँ कि चैट जीपीटी, ग्रॉक और डीप सीक और यहाँ तक तो सारी चीजें सही थी, लेकिन ये एंथ्रोपिक बैक टू बैक ऐसी चीजें लॉन्च किए जा रहा है, एक हफ्ते कुछ करता है, दूसरे हफ्ते तो पूरा आईटी सेक्टर हिल जाता है, अब इसने ये चीज की पूरा बैंकिंग सिस्टम हिल गया, तो ये क्या कंपनी और यही सब इतना कुछ लेकर क्यों आ रही है? देखिए, इन्होंने कुछ एल्गोरिथम्स में अच्छी मास्टरी कर ली है। और देखिए, आपकी बात से एग्री भी करता हूँ कि देखिए थोड़ा मार्केटिंग भी होता है, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपके इन्वेस्टर्स कैसे खुश होंगे, क्योंकि उनके शेयर्स नहीं बढ़ेंगे। तो कुछ फियर फैक्टर तो लाना पड़ेगा, जब तक फियर नहीं करेंगे तो उनकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो डेफिनेटली काफ़ी धीरे धीरे करके और बहुत स्मार्टली लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट को। तो आई थिंक वो फैक्टर डेफिनेटली है मार्केटिंग साइड में। बट हाँ, उन्होंने अच्छी एल्गोरिथम्स मॉडल्स उन्होंने कर लिए हैं ओन, और इसी अराउंड वो आईपी को बिल्ड करते जा रहे हैं और उसको और वो बना रहे हैं खतरनाक। तो मुझे अब डर है कि नेक्स्ट मॉडल एंथ्रोपिक कौन सा लेके आने वाला है। जी हाँ, मतलब इस पे तो अब शेयर बाजार चलने लग गए कि वो एक अनाउंसमेंट करते हैं और उस पर्टिकुलर फील्ड से जुड़े हुए चीज़ें धराशायी हो जाती हैं, वो कंपनियां बैकफुट पर चली जाती हैं। पहले आईटी सेक्टर की बात थी, अब बैंकिंग सेक्टर की बात आ गई, और ये तो जैसे आप सभी लोग कहते हैं कि भाई एआई के शुरुआती दौर है, अभी तो हम बहुत छोटा स्वरूप देख रहे हैं, तो फिर ये दिक्कत या चिंता वाली बात। अच्छा, शुरू में जब एआई आया था तो रिस्पॉन्सिबल एआई की बातें शुरू हुई थी कि एक एआई है जो कि रिस्पॉन्सिबल एआई होगा, मतलब सब चीज़ों का ध्यान रखेगा, क्योंकि एआई में हर तरह की क्षमता है, वो चाहे तो अच्छा करे और चाहे तो खराब करे, और बहुत जल्दी वो तस्वीर हमारे सामने आ गई। वेल, देखने वाली बात होगी कि आगे चलते हुए किस तरीके से पूरी दुनिया के सिस्टम कैसे संभालेंगे इस चीज़ को। और ये जो एंथ्रोपिक का एआई है, इसमें एक तरफ तो बहुत अच्छी है कि भाई आपका जो वर्नेबिलिटी है वो बता रहा है, तो बता दे वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसी के अंदर ये क्षमता भी है कि खुद ही हैक कर लेगा, फिर गलत हाथों में चला जाए, तो सही कह रहे हैं हमारे दोनों मेहमान कि इससे आगे बढ़कर एक पॉलिसी बनानी होगी। और इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ऐसी चीज़ों के लिए एक इंटरनेशनल कॉमन पॉलिसी का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एआई का फायदा तो बहुत उठाएं, लेकिन उसके किसी भी संभावित खतरे या दुष्परिणाम से निपटने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये पूरी कनेक्टेड दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है, डिजिटल दुनिया है और आपस में जुड़ी हुई है। एक जगह भी तार ऊपर नीचे खींचेगा तो इंपैक्ट पूरी दुनिया पर आएगा। आगे वेल इस पर जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। अभी तो हमारे बैंकिंग खाते सुरक्षित है, हमारी सरकार भी उसके लिए पूरी तरीके से सिस्टम को चाक चौबंद रख रही है, लेकिन ये एंथ्रोपिक का मिथॉस किसी गलत हाथों में ना पड़े, यही हम भी दुआ करेंगे। और आगे इसके क्या परिणाम हो सकते हैं वो तो शायद थोड़े दिन में या आने वाले वक्त में दिखाई दे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, एक अंडरस्टैंडिंग हमें देने के लिए, एक आइडिया हमें बताने के लिए एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या हो सकता है, कितनी संभावनाएं हैं अच्छी और बुरी दोनों इस एआई की दुनिया में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।